हुसैन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकनी पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एलजी से कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलाजमीन को बर्खास्त करने का अमल बंद किया जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एलजी इंतजामिया गलत राह पर है और ऐसे इकदाम से लोग मजीद अलग थलग महसूस करेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी के साथ स्टेज शेयर करने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बहैसियत एक मेंबर पार्लियामेंट ये उनकी जिम्मेदारी है। गवर्नर के मुशीर का कि आईसीडीएस के मुलाजमीन को कई मुलाजमीन को निकाला गया और अब ये कहा जा रहा है कि वो मुलाजमीन गलत लगाए गए थे और पुरानी सरकार ने खासकर तौर पे आपकी सरकारें ज़्यादा रही हैं। सीधी सी बात है, हमने लोगों को नौकरियां दी कि वो जिंदा रह सके। हमने कोई उसमें ये नहीं कि कोई करप्शन की हो कि हमने पैसा लिया हो। हमने उस वक्त दरवाज़ा खोला सबके लिए कि किसी ना किसी तरीके से वो बच सकें, मुश्किलों से निकल सकें और गलत कामों में न लगें। और अगर गवर्नर साहब उनको निकाला है, उन्होंने गलत किया है, ये बहुत गलत काम किया है इन्होंने कि उनकी रोजी रोटी छीन ली है। अगर उनकी रोजी रोटी छीन ली, अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कैसे बचेंगे? उनकी माँ बीमार है, बाप बीमार है, कैसे उनका इलाज होगा? इनने तो हमसे 50,000 वादा किया था नौकरियां लगाएंगे, कहाँ हैं वो 50,000 नौकरियां? उसके बजाय नौकरियां लगाने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं जो साल से नौकरियों में लगे हुए हैं। ये गलत है और गवर्नमेंट को इससे बाज रहना चाहिए। अगर यही करते रहेंगे तो मिलिट्री सेंसिटी को ये दुखा नहीं सकेंगे, ये और बढ़ जाएगी और इनके लिए और मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। सर डिलिमिटेशन की का ड्राफ्ट आ रहा है, आपसे देखिए अभी हमसे कोई बात हुई नहीं उनकी कि कब आ रहे हैं, कब बात करना चाहते हैं। कोई भी मुझे ऐसा मसवदा नहीं आया है। आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं, अभी तक कोई बात ही नहीं हुई है। वो जब आए थे हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो प्रिलिमिनरी चीज़ है, क्योंकि नहीं तो मेंबर पार्लियामेंट्स को उसका हिस्सा लेना है, उसमें बैठना है। हमने आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे पार्टियाँ खड़ी होती हैं जनाब कि हम मुसलमान डिवाइड हो जाएं और वो अपना घोड़ा चला सकें। ये उनकी ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उनकी हर वक्त रही है और आगे भी रहेगी। हमने इसका मुकाबला करना है कि यूनिटी इज़ द ओनली वे वी कैन डिफीट दीज पीपल। सब पीएजीडी एक यूनिटी ही थी, लेकिन ऑन ग्राउंड अलग अलग पार्टियां लड़ रहे हैं। हर पार्टी का अपना निज़ाम है, बट हम यूनाइटेड हैं। जहाँ तक कि इस रियासत का सवाल है, 370 का सवाल है, 35A का सवाल है, उस पर हम सब यूनाइटेड हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सर कर क्या रहे हैं 370 के बारे में? हम लोग जितना हमने कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट का ही तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक भी कोर्ट की हियरिंग नहीं आ रही है। क्या करें बताइए? हम पत्थर तो नहीं मारते, बंदूक नहीं चलाते, गोले नहीं मारते हैं। हम तो गांधीयन वे से इसको सुलझाना चाहते हैं। अब वो दिल्ली क्या करेगी, उसका उनका काम है। डॉक्टर साहब थोड़ा इत्तेहाद के बारे में आप बात कर रहे थे कि हमें मिल के लड़ना होगा। आप भी कहते रहे हैं और महबूबा मुफ्ती भी कहती रही हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती एक एक्सट्रीम पे हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किसी भी जगह कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप एमपी भी हैं और आप नितिन गडकरी के साथ भी मिलते हैं। क्या आपकी बातचीत कोई होती है? देखिए मैं आपसे कहूँगा, एमपी का फ़र्ज़ अलग है। मैंने लोगों के मुश्किलात को आगे ले जाना है, उससे बाहर मैं तो नहीं सकता ना। आखिरकार अगर वज़ीर आए हैं और हमने उनके सामने अपने मुश्किलात रखने हैं, नहीं रखेंगे तो फिर लोग कहेंगे आप काम क्या कर रहे हैं, क्यों एमपी बने हैं आप? वो काम तो ज़रूरी है। महबूब मुफ्ती का अपना तरीका है, वो अपने तरीके पर चल रही है। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत के दौरान साफ कहा कि वो एक मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उन्हें यहाँ की भी बात करनी है, उनको आगे भी बढ़ाना है, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो मरकज़ी सरकार है वो हमेशा से ही मतलब आप समझते हैं कि कांग्रेस के दौर से ही यहाँ पे पार्टियों को उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कश्मीरी मुसलमानों को तकसीम करके यहाँ पे हुकूमत चलाने की बात करती है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना